बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से बात करेंगे, कर्क राशि 137 दिनों तक माला माल धमाल के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ 137 डेज ऑफ नॉन स्टॉप चेंजेस यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक क्या कुछ होकर रहेगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 30 जून से शनि यानी कि सैटर्न वक्री होने जा रहा है और वक्री होने का मतलब ये, जैसे अभी ये मार्ग हालत में और मार्ग हालत का मतलब ये है कि डायरेक्ट पावर्स शनि की आप तक पहुंच रही है और इसके बाद इसके फायदे भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन अब 30 जून से इसका वक्री होना यानी सूरज से कुछ डिग्री का फासला बना लेना, शनि की उल्टी चाल से भी तशबीह दी जाती है कि शनि उल्टी चाल चलेगा। हालांकि उल्टी चाल नहीं होती, लेकिन एक कहा जाता है कि उल्टी चाल चलेगा। इसकी पावर्स में कुछ कमी आएगी लेकिन फायदा एक डबल इजाफा होने जा रहा है और वो डबल इजाफा ये हो रहा है कि जैसे ये जिस भी हाउस में आएगा, जैसे फर्ज करिए 11वें घर में आ रहा है तो ये आपको 10वें घर का भी फायदा देगा। अगर ये 5वें घर में आ रहा है तो आपको चौथे घर का फायदा देगा। अगर ये दूसरे घर में आ रहा है तो आपको पहले घर का भी फायदा देगा, यानी डबल फायदा ये देता हुआ आप तमाम को नजर आएगा। खासतौर पे कैंसेरियंस के हवाले से बात कर रहे हैं तो इनको भी इसी तरह का डबल फायदा मिलने वाला है। आपकी जैसे कि आप सब जानते हैं कैंसेरियंस की शनि की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है और इस ढैया के अंदर 8वें घर में शनि का आना यानी कि शनि 2.5 साल के लिए आपके 8वें घर में है, जिसमें अब 1 साल बाकी है। यानी यूं कह लें कि अब 2.5 साल का चुके वक्त बाकी है। इसके अंदर भी मार्ग हालत में भी ये चल रहा है यानी कि डायरेक्ट पावर्स दे रहा है। अब 30 जून को ये आ जाएगा अपनी वक्री हालत में। वक्री हालत में भी आपको 8वें घर का और 7वें घर का फायदा देगा। अब 8वां घर किस चीज का है, 7वां घर किस चीज का, अगर ये आप देखें तो हैरत में पड़ जाएंगे। 8वां घर बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का घर माना जाता है। 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी इससे जुड़ के कोई काम करते हो तो उससे भी भरपूर फायदा, बड़ा पैसा आप बना सकते हो। उसके अलावा आपके अकल्ट साइंसेस का घर भी माना जाता है यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और पामिस्ट्री के अलावा जो गुप्त साइंस है उसका घर भी इसको माना जाता है। यानी 8वें घर का ये बड़ा फायदा मिलेगा कि इन तमाम के अंदर आपके डीप नॉलेज में इजाफा होना, आपकी नॉलेज का बढ़ना ये भी मुमकिन बनेगा। यानी ये पूरा 137 दिनों में 8वें घर का भरपूर फायदा, बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस अपने बाकी शोबाजात जिंदगी में आप देखोगे। चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे जमीन जायदाद का मामला हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे प्रेम प्यार हो, चाहे औलाद के हवाले से खुशखबरी हो या औलाद का सुधरना या उसका ट्रैक पे आना हो या कोई भी मामला हो, स्टडीज का मामला हो, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आपको देखना और बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस आपको इस दौरान नजर आएंगे। उसके अलावा जैसे अकल्ट साइंस का हमने कहा, इसका बढ़ना और प्लस ये कि आपके जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हो तो उसके अंदर भी भरपूर फायदा आपको मिलेगा। साथ ही साथ 7वें घर का फायदा, और 7वां घर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तमाम कैंसेरियंस के लिए। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के अलावा आपके कारोबार का घर, यानी कारोबार में एक तेजी का आना, कारोबार में बड़े चेंजेस का देखना, या तो कारोबार में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने आप जाओगे जिसमें 137 डेज में बहुत ही तरक्की का होना, अच्छा पैसा बना पाना, उरूज पे जाना, अपने कारोबार को देखोगे, फलता फूलता अपने कारोबार को देखोगे। और साथ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा रहना, हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री का अच्छा रहना और उनके लड़ाई झगड़े खत्म होना, उनके ट्रस्ट इश्यूज का खत्म होना, ईगो क्लैशेस का खत्म होना और इंडिपेंडेंस देना, पॉजिटिवनेस का खत्म होना, हर लिहाज से एक बेहतर वक्त, सैर सपाटा, घूमना फिरना भी लगा रहेगा। लेकिन अच्छा वक्त आप लोग देख पाओगे इन 137 दिनों में। तकरीबन 4-4.5 महीने का ये टाइम है जिसके अंदर भरपूर तरीके से आप लोग फायदा उठाते हुए देखोगे। और सबसे बड़ा फायदा आपको यही होने वाला है कि आपका 7वां और 8वां घर दोनों भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी सी नोक झोंक लगी रहेगी, कभी आपका गुस्सा, कभी उनका गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा, टेम्परेचर चूंकि हाई रहेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। आप जान रहे हैं कहीं पे 4 डिग्री, कहीं पे 2 डिग्री, कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और अब इसमें बड़ी तेजी आ गई तो गर्मा गर्मी भी रहेगी, गुस्सा भी बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन, जिद्दी होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ये मामला दोनों तरफ से उलझाएगा और सुलझाएगा भी। तो इस तरह के मामला रहेंगे कि नोक झोंक रहेगी लेकिन प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगी और जो अच्छे हालात है वो भी बनते हुए आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, बहुत गुस्से में आ जाने पे एकदम ब्लास्ट नहीं होना है, यानी थोड़ा कंट्रोल रखना है और
कैसे कुछ ऐसा नहीं बोलना कि जो सामने वाले को हर्ट करे, ये दोनों तरफ से ख्याल रखना पड़ेगा। कैंसरियंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इनके रिश्ते के योग बनते, शादी के योग बनते हुए भी इस 137 दिनों के दौरान नजर आएंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमने कहा कि ये कारोबार का घर भी है, 7वां घर आपको कारोबार के घर का भी फायदा देगा। आपको नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें भरपूर फायदा देखोगे। तकरीबन 4 महीने 16 या 17 दिन, 4 महीने 16-17 दिन, समझ ले 4.5 महीने भरपूर तरीके से इसका फायदा आप लोग उठा सकोगे। HR का कोई आप काम करते या पब्लिक डीलिंग का कोई काम करते, काउंसलिंग का काम करते, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिसमें बोलना चालना बहुत होता है, इन तमाम के अंदर भरपूर पैसा कमाने के आपके चांसेस कैंसेरियंस के बढ़ जाएंगे। अब आपकी एक तो शनि की ढैया चल रही है, ये बात आप सब जानते हो, और अभी जो वक्री होना शनि का, यानी शनि की तरफ से दो चीजें, एक तो शनि का वक्री होना और शनि की ढैया, दोनों तरफ से नेगेटिव चीज ये होगी कि सेहत के मामला थोड़े से बिगड़ेंगे, यानी फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, यानी कि सेहत में इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन का हो जाना या नज़ला, कफ, खांसी या शुगर के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, शुगर के, या फिर आपकी किडनी के, लीवर्स के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, हड्डियों में दर्द होना, दांतों में, आंखों में दर्द होना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सेहत के लिए ख्याल रखना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को फुर्तीला रखना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सेहत का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी बड़ी डील, बड़ी ऑफर, बड़े प्रोजेक्ट को लेने से पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लें, बगैर सोचे समझे हाँ नहीं बोले या उसको ओके ना करें, क्योंकि आपका कोई भी जल्दबाजी का फैसला नुकसान का बाइस बन सकता है। खर्चे भी बड़े होंगे, खर्चे बिला वजह के खर्चे, सोचे समझे बगैर खर्चे, बड़ा बर्डन लाएंगे इन 4.5 महीनों में। कोशिश कीजिएगा इसको कंट्रोल करने की। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बगैर सोचे समझे कहीं पर कोई फैसला मत कीजिएगा, आपका जल्दबाजी का फैसला बड़ा नुकसान भी कर सकता है। अब आपके लिए एक बड़ी बात है कि वक्री शनि का वक्री होता है 30 जून से ऑनवर्ड्स, इसकी दृष्टि, इसकी नज़र आपके 10वें घर पे है। 10वें घर को उछाल आएगा, यानी कि बड़ी अच्छी खुशखबरी अभी सुनोगे अपने प्रमोशंस के हवाले से, अपने जॉब के हवाले से, अपने करियर के हवाले। अब चूंकि शनि वक्री है तो काम को टालना नहीं है, काम को पेंडिंग पे डालना, काम को टालना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कंफर्ट जोन में चले जाना, थोड़ा लूज या यूं कहने की थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना, ये मामला को बिगाड़ेगा। थोड़ा फुर्तीला रहना है और काम को कल पे नहीं टालना, फौरन से कर लेना, और यही आपको फायदा भी देगा। जितना हार्ड वर्किंग ज्यादा करोगे उतना ही रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, आपको नजर आएंगे। अब शनि की दूसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। 2nd हाउस पे दृष्टि का पड़ना, इसका मतलब 2nd हाउस आपकी धन दौलत का, आपके बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, लग्जरियस लाइफ का घर माना जाता है। 2nd हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर माना जाता है। दोनों में बड़ा बूस्ट आना मुमकिन बनेगा इन 4.5 महीनों में। और 2nd हाउस याद रखिएगा आपके फैमिली का, आपके परिवार का, आपके खानदान का घर भी इसको माना जाता है। अब यहाँ पे दांतों में, जैसे मैंने कहा, दर्द होगा, दांतों का दर्द है या आंखों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फैमिली इश्यूज थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, यानी कि कभी बहुत अच्छा मामला रहेगा, यूनाइटेड फैमिली नजर आएगी, कभी थोड़े मोड़े क्लैशेस का सामना भी हो सकता है इन 4.5 महीनों में। अब आपके लिए सबसे बड़ी बॉम्ब ब्लास्टिक न्यूज ये है कि शनि का वक्री होना ये 5वें घर को भी दिखेगा, यानी 5वें घर पे इसकी दृष्टि होना, नजर होना आपके 5वें घर को एक्टिवेट करेगा। 5वां घर सिर्फ आप सुन लेंगे आप चौंक जाएंगे, ये किन चीजों का घर है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, बेहतरीन रिजल्ट्स। 5वां घर आपके एजुकेशन का घर, बेहतरीन रिजल्ट्स। 5वां घर आपकी अकलानी ताकत है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपके पैसे कमाने का जुनून, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का घर, बेस्ट। इसके अलावा और क्या रहता है, इसके अलावा आपके औलाद कंसीव करने का घर, रिजल्ट मिलता नजर आएगा। इसके अलावा यानी इसके प्रोसेस में तेजी का आना, औलाद अगर ट्रैक पे नहीं है, औलाद बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, गलत संगत में चली गई है, ड्रग्स का, मनशियात का इस्तेमाल करती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, उनका वापस लौट के आना, यही नहीं बल्कि कोई काम वगैरह करके पैसे कमाना और आपको घर में हेल्प भी करना, यानी आपको सपोर्ट देना, इस तरह के मामला होते हुए नजर आएंगे। 5वें घर की वजह से बड़ी चीजें आसान होते हुए कैंसेरियंस के लिए नजर आएंगी। अब याद रखिएगा यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी 5वें घर पे पड़ रही। गुरु यानी जुपिटर वैसे भी 60-70 का और ढैया का तोड़ लेकर आया हुआ है आपके लिए, और आपके लिए ढैया का तोड़ इसका बनेगा, यानी ढैया का असर कम से कम पड़ेगा। अब जुपिटर की 5वें घर की दृष्टि, यानी जुपिटर का 5वें घर को देखना और साथ ही साथ शनि का वक्री होकर 5वें घर को देखना, ये सोने पे सुहागा होगा। ये आपके 5वें घर के तमाम फायदे बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। खासतौर पे औलाद की कंसीव करने का और औलाद के ट्रैक पे आने का मामला तो बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा।
और हर लिहाज से 5वें घर का भरपूर फायदा उठाते हुए तमाम कैंसेरियंस इन 4.5 महीनों में 137 डेज में नजर आएंगे। अब जैसे हमने कहा कि 8वें घर के अंदर शनि मौजूद रहेगा, यानी कि 14 नवंबर 2024 तक, तो यहाँ पर आपको फायदा ये होगा कि डीप नॉलेज तो आपको मिलेगी। आप हर चीज की डिटेल में जाओगे, हर चीज को गौर से समझना। आपको अगर मैनेजर बना दिया तो आप ये देखोगे कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, क्या कुछ काम उसको करना पड़ता है डिटेल में। कोई मशीन, कोई इंजन खोल के बैठे हुए हो, कोई फ्रिज बना रहे हो, कुछ भी उसको डिटेल में देखोगे, ये वर्क कैसे कर रहा है, या कुछ भी किसी भी चीज की डिटेल में जाने की आप जिद भी करोगे और उसको डिटेल में सीखोगे भी। डीप नॉलेज मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे शनि चूंकि साल भी मेहनत का, हार्ड वर्किंग का है, तो शनि सैटर्न आपको मेहनत बहुत करवाएगा, बड़ी मेहनत, बड़ी भाग दौड़ करके आपको अपने फायदा मिलता नजर आएगा। लेकिन फायदा पैसा तो मिलेगा, लेकिन आपकी भाग दौड़ भी बहुत होगी, मेहनत भी खूब करोगे और उसका फायदा, उसका रिजल्ट मिलता हुआ आपको नजर आए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बेहतरीन टाइम आपका ये 4.5 महीने का गुजरने वाले नहीं, 30 जून 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 बेहतरीन वक्त है। 4.5 महीने आपके प्रोग्रेस का, आपकी तरक्की का, आपकी औलाद के कंसीव करने का, हर लिहाज से आपको 5वें घर का फायदा मिलेगा, आपको 8वें घर का फायदा मिलेगा, आपको 7वें घर का भरपूर फायदा मिलेगा। और बड़ी बड़ी चीजें, इवन सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना, आपको दौलत, धन दौलत, आपकी पोजीशन, आपका रुतबा और उसके अंदर भी इजाफा करना, या आपको अच्छा पैसा मिलना, आपकी दौलत में इजाफा होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, हर लिहाज से ये बेहतरीन वक्त गुजरेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके 12 के 12 बुरुज इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। लेटर्स के हवाले से देखना है तो इल्मी स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ए से लेकर जेड लेटर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो उसकी तमाम क्वालिटीज जो आप कमेंट्स में आके एग्री करोगे कि वाकई में हम ऐसे ही, इस तरह की वीडियोस वहाँ आना शुरू हो गई हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा। जॉडिक स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ भी भरपूर वीडियोस आ गई। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हाफिज।